नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और इसमें हम बताने जा रहे हैं मीन राशि मई 2024 में इनका कैसे रहने वाला है। दोस्तों, इनका ये लग्न चार्ट बना हुआ है जिसमें प्रथम भाव में मंगल और राहु हैं, द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र हैं, तीसरे भाव में गुरु हैं, सातवें भाव में केतु हैं और 12वें भाव में शनि है। अब दोस्तों, आखिरी राशि है, कुछ दिक्कतें तो हैं ही हैं क्योंकि एक तरीके से जिसे लोग कहते हैं अंगारक योग बना हुआ है प्रथम भाव में, तो राहु और मंगल, यहाँ पे आप लोगों को कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों। राहु और मंगल के, मंगल जब भी प्रथम भाव में आता है तो आपके शरीर को ताकतवर तो बनाता है, लेकिन यहाँ पे राहु भी है तो मानसिक तौर पे ये आप लोगों को थोड़ा सा कमज़ोर भी कर देता है। तो यहाँ पे आपको एक तरफ तो ताकत मिल रही है, एक तरफ कमजोरी मिल रही है। दूसरा, राहु की दृष्टि जो है सप्तम भाव में भी है, तो इस कारण से थोड़ी सी उथल पुथल रह सकती है। बात का मतलब यह है दोस्तों, प्रथम भाव में मंगल और राहु शरीर को तो सही रखेंगे, लेकिन आत्मा को थोड़ा सा आपकी हिला देंगे। मतलब कि जो एक तरीके से कार्य करने के लिए आप सोच रहे हैं उस कार्य में थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं। तो वैसे तो कॉम्बिनेशन कई राशियों के लिए अच्छा होता है, लेकिन अब ये अग्नि तत्व है मंगल और मीन जो है ये जल तत्व है, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से बुखार जो होता है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे और कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मानसिक अवस्थाओं पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र हैं, जो किसी भी लिहाज से बुरा नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप लोग जो है ना, थोड़ा सा जो घर परिवार है उनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। अगर आप लोग कहीं पैसा सेव करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, शायद जीवन में इतना कभी ना मिला हो, इतना सपोर्ट रहेगा। तृतीय भाव में यानी गुरु है, गुरु यानी कि एक तरह से कार्य करना, थोड़ा सा कार्य में यहाँ पे आप आलसी हो जाएंगे। आलसी होने से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी कार्य में एक्शन नहीं लेते हैं तो उसका रिएक्शन नहीं मिलता है। तो पराक्रम भाव में एक तरीके से गुरु जो है थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं कई बार, यानी कि आपको सुस्त कर देते हैं। तो अगर आप सुस्त रहेंगे तो यहाँ पे दिक्कतों का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। बाकी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। भाई बहनों के साथ आपके छोटे बहुत ही अच्छा बना रहेगा, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव, केंद्र में एक तरीके से आप देख ही रहे हो, केंद्र या त्रिकोण में मंगल और राहु है, तो यहाँ पे एकदम से अचानक से आपको कुछ ना कुछ भूमि से संबंधित चीज़ें जो है मिलने की यहाँ पे संभावनाएं बन जाती हैं। भूमि से संबंधित का मतलब यह है कि अचानक से आपका कोई प्रोग्राम बन जाए। एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी और अच्छी आप लोगों के साथ ये होने वाली है दोस्तों कि आपको गिफ्ट मिल सकता है ज़मीन से संबंधित चीज़ों का। तो यहाँ पे और गिफ्ट अधिकतर जो मिलेगा, ठीक है ना, व्यक्ति को ससुराल पक्ष की ओर से मिलेगा दोस्तों। यानी कि जहाँ पे आपकी शादी हो रखी है उनकी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट मिल सकता है ज़मीन का।
ये 90% संभावनाएं हैं। 10% जो है पिता की तरफ से भी आप लोगों को, जैसे ज़मीन का कोई टुकड़ा मिल जाए या कुछ भी है, भूमि भवन वगैरह, तो उस चीज़ में भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों पंचम भाव की। पंचम भाव में दोस्तों खाली पड़ा है, तो एक तरीके से किसी की भी दृष्टि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को जो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है उसमें आप लोग नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका एक तरीके से लव रिलेशन है उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। दिक्कतों का सामना इस तरीके से करना पड़ेगा कि आप लोग सोच कुछ रहे होंगे और कर कुछ रहे होंगे, यानी कि कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर पैदा हो जाएगा। यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ाई में आपका जो एक तरीके से फोकस है वो बना रहेगा, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा कि आप उस चीज़ से पीछे हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को जो थोड़ा सा प्रेम संबंध है उसे सहेज के चलना है या संभाल के चलना है। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में शनि की सीधी दृष्टि। शनि की सीधी दृष्टि होने के कारण दोस्तों एक बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, अगर आप कर्ज ले रहे हैं, इस बात को विशेष तौर पे मीन राशि वाले याद रखें। अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो भूल कर भी शनिवार के दिन कर्ज नहीं लेना है आप लोगों ने, क्योंकि ये कर्ज जो है आपका लंबा खिंच जाएगा। पैरों से संबंधित यानी पैरों में दर्द रहना और एक तरीके से जैसे बाय वगैरह का दर्द होता है, इन चीज़ों की आप लोगों को शिकायत रह सकती है। इसके अलावा और शरीर में कोई खास दिक्कत नहीं है। कर्ज से आप लोगों को सावधान रहना कि फालतू का कर्ज नहीं लेना है किसी से भी, और ख़ास तौर से शनिवार के दिन उसकी शुरुआत नहीं करनी। बात करते हैं सप्तम भाव। मंगल राहु दोनों की दृष्टि है, तो ऐसे में दोस्तों वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है, यानी कि आपके एक तरीके से समझ लीजिए कि मैरिड लाइफ में जो शादी के बाद के कुछ अफेयर होते हैं उसके कारण आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ देखो एक हाथापाई की जो नौबत होती है वो भी आ सकती है, तो आप लोगों को उन सब चीज़ों से बचना है। खाली आप लोगों को बातचीत से सारी चीज़ें सुलझानी पड़ेंगी, तभी आपके लिए कुछ सही हो पाएगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में राहु के कारण जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ नया अवसर प्राप्त हो सकता है अचानक से। खासतौर से जो प्रॉपर्टी में कार्य कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये समय, यानी कि उन्हें बड़े बड़े सौदे जो है भूमि के अचानक से होंगे और उनमें उन्हें लाभ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी जो भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर, ये सब कुछ भी है, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहे। बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की। सूर्य बुध और शुक्र तीनों की दृष्टि है, तो यहाँ पे आप लोगों को वैसे कोई खास कष्ट की बात नहीं है, लेकिन आपको जो थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा वो ये है कि शुक्रवार के दिन आप लोगों को जो इत्र होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। देखो एक इत्र होता है, एक होता है सेंट, ठीक है ना, तो आप लोगों को इत्र इस्तेमाल करना है, सेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें कम हो जाएंगी और आपकी वाणी में भी थोड़ा सा सुधार आएगा। यहाँ पे वाणी जो है थोड़ी सी एक तरीके से बुध आदित्य योग है, तो वाणी जो है अपने लिए थोड़ी सी सही रहती है, यानी कि स्वयं के बारे में जो आप लोग सोच रहे हो तो उसमें कुछ % आपकी बात जो है सच हो सकती है खुद के लिए। सबके लिए नहीं होगी, खुद के लिए होगी दोस्तों, क्योंकि बुध आदित्य योग के साथ साथ
जो है शुक्र भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नवम भाव की बात करते हैं, जहाँ पे गुरु की सीधी दृष्टि पड़ी हुई। तो गुरु आपको मालूम है भाग्य भाव में जब भी आते कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया इनके पास रहता ही रहता है, यानी कि भाग्य को जो है थोड़ा सा प्रबल कर देते हैं। जो एक तरीके से गाड़ी रुकी हुई है या धीरे चल रही है, थोड़ा सा तेज गति कर देते हैं उसकी, ठीक है ना। जैसे सड़क खाली है तो आप लोग थोड़ी सी तेज स्पीड में गाड़ी चला लेते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे गुरु का प्रभाव हो जाता है। तो यहाँ पे आपका भाग्य जो है थोड़ा सा अचानक से आगे की तरफ दौड़ेगा और आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये बात करते हैं नवम भाव की, यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए सेना और राजनेताओं के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सेना में जो लोग हैं उनके गुस्से में जो सामने वाला है वो थोड़ा सा जल जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेना में जो लोग हैं उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा रहेगा, जिसके कारण से वो अपने कार्य में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से निपुणता जो होती है वो दिखाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अपनी सोच पे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। वो ये कि हड़बड़ी में आपको कोई भी काम नहीं करना है, सेना के लोगों के लिए खास तौर से बता रहा हूँ। यहाँ पर हड़बड़ी में आप लोग काम करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, शरीर को नुकसान हो सकता है। शरीर को नुकसान से बचाने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ अपनी सेफ्टी के लिए साथ में रखना होगा, यानी कि एक कदम पीछे हटके तभी वार करें। यानी कि एक कदम पीछे हटने का मतलब ये कि पोजीशन ले ले पहले और सामने वाले की स्थिति देख ले। तो उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे कार्य करना है। जिस तरीके से शेर शिकार करता है ना, शिकार करने से पहले एक कदम पीछे हो जाता है, उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे अपना कार्य करना पड़ेगा, तभी आप लोग सफल होंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो राजनेता है उनके लिए यहाँ पे ये समय जो है मीन राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम समय है। यहाँ पे इन लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है एक तरीके से क्लियर हो जाएंगी। राहु यहाँ पे आप लोगों के साथ एक तरीके से जो राहु का प्रभाव पड़ता है केंद्र पर, ठीक है ना, तो वो काफ़ी अच्छा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को कोई खास घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मीन राशि के जातक हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी भी नेतागिरी के काम में हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे समय रहेगा। बाकी नौकरी वालों के लिए थोड़ा सा अप डाउन भरा रह सकता है। अपने आप पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। 11वें भाव की बात करते हैं, धन भाव। यहाँ से हमारे धन आने का भाव का पता लगता है। यहाँ से हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, तो बड़े भाई बहन जो है उनका संबंध तो नॉर्मल रहेगा, कोई उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो एक तरीके से ये समझ लीजिए धन जो है आप लोगों को अचानक से मिलेगा दोस्तों। ये नहीं कि रोज मिलेगा, एकदम से अचानक से मिल गया, बहुत ज़्यादा मिल गया, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। जो नौकरी वाले उनका तो सेम चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस प्रकार से रह सकता है। जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उनके लिए, यानी कि बड़ा अमाउंट जो है आपके इंतजार में बैठा है। 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में शनि स्वयं विराजमान। तो ऐसे में शनि जब भी 12वें भाव में आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सही नहीं होता शनि का 12वें भाव में, लेकिन शनि जो है सच्चाई पसंद करते हैं, साथ ही साथ मेहनत पसंद करते हैं, समय के पाबंद होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे शनि होने का मतलब यह है कि आपके खर्चों में भी कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि चाल बहुत धीमी होती है शनि। तो यहाँ पे खर्चे जो है बहुत ही धीमी गति से आपके होते हुए नजर आएंगे। जो अध्यात्म का क्षेत्र है उसमें आप जो है एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि अगर आपका मन भगवान में लगना है या जो भी चीज़ें हैं
उसमें आप लोगों को सकारात्मक परिणाम जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। जो आपका मन विचलित था वो यहाँ पे स्थिरता की ओर बढ़ेगा 12वें भाव में शनि के होने से। विदेश की संभावनाएं थोड़ी सी कम है, लेकिन जिन लोगों की स्वयं की कुंडली में प्रथम भाव में राहु बैठे हुए हैं, याद रखना दोस्तों, मैं पहले इस चीज़ को क्लियर कर दूं, जिनके जन्म के समय राहु प्रथम भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में, उनके लिए विदेश जाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे उन लोगों को विदेश यात्रा का काफ़ी अच्छा अनुभव हो सकता, अचानक से उनका योग बन सकता है। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।